नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया गया है पिछले मंथ से, तब से वेस्ट बंगाल सुर्खियों में बना हुआ है और काफी अपडेट हमने आपको दिए हैं। लेकिन रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो शॉकिंग अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि 1,36,00,000 वोटर्स सस्पिशियस पाए गए हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ओवर 1.36 करोड़ वोटर्स फ्लैग्ड इन प्रोगेनी मैपिंग। प्रोगेनी मैपिंग बेसिकली होता है कि 2002 के इलेक्टोरल रोल से अगर आपकी लिंक पेरेंट्स से भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से भी लिंक देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रोगेनी मैपिंग के जरिए वोटर्स के नाम को यहाँ पर फ्लैग किया जाता है। खैर, इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल की डेट में एक अपडेट और सामने निकल के आता है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 58 लाख नाम ऐसे हैं वेस्ट बंगाल में सिर्फ, जिन्हें अब डिलीट किया जाएगा, जिनमें 24 लाख ऐसे हैं जो डिसीज्ड वोटर है, मींस डेड वोटर्स है, 12 लाख ऐसे हैं जो मिसिंग है। खैर, इन दोनों को लेकर तो हम लोग तो बात करेंगे, और ये भी हम लोग बात करेंगे कि प्रोगेनी मैपिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शॉकिंग एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। और इस अपडेट के बाद में वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने हर एक वुमेन से ये अर्ज किया है कि आप SIR के अगेंस्ट में जो भी आपके घर में किचन टूल्स है, इसका यूज कीजिए SIR के खिलाफ में। अब किचन टूल्स में आप समझ सकते हैं क्या चीज हो सकता है। और इसके पहले भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर SIR के जरिए बंगाल की सरकार को कुछ भी होता है तो भारत की नींव यहाँ पर हिला दी जाएगी। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। इलेक्शনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज से करीब करीब 1.5 मंथ पहले 4 नवंबर के दिन में 12 स्टेट्स एंड यूटीज में जब SIR कंडक्ट किया जाता है, जो कि पूरा 1 महीने का होता है। कुछ स्टेट्स में यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया जाता है, उसमें से वेस्ट बंगाल भी शामिल होता है। और अब फाइनली जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यहाँ पर पब्लिश किया गया है, जिसमें पहले तो ये कहा गया कि 58 लाख नाम ऐसे हैं जिन्हें डिलीट किया जा सकता है। उनमें से तो कुछ नंबर कंफर्म है, जो डिसीज्ड वोटर है वो तो नाम कंफर्म है। वैसे इस वीडियो के लास्ट में जो डेटा हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये डेटा सुनकर आप रियली शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप और हम बात करते हैं ना कि इलीगल बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो, ये भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये तो वो नंबर है जो ऑफिशियल है, लेकिन रियलिटी में ये इससे भी ज्यादा है। और आप खुद सोचिए कि 58 लाख नाम यहाँ पर है और 1.36 करोड़ जो वोटर्स हैं, ये सस्पिशियस फिलहाल भी है। और जब से हमने SIR पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तब से काफी सब्सक्राइबर्स ये कह रहे थे कि करोड़ों की संख्या में इलीगल बांग्लादेशी है, लेकिन यहाँ पर डिसीज वोटर हो या फिर डिलीट करने वाले जो वोटर्स हैं, ये लाखों में क्यों निकल रहे हैं। सो आई होप कि ये नंबर सुनकर थोड़ी बहुत खुशी आपको हो रही होगी। सो कम टू द टॉपिक। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब प्रोगेनी मैपिंग को कंडक्ट किया, प्रोगेनी मैपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि नए वोटर्स को ऐड किया जाता है, जिसमें उनके जो रिलेटिव्स है, खासकर जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनके नाम 2002 के SIR इलेक्टोरल रोल में लिस्टेड है तो उन्हें वोटर रोल में ऐड कर लिया जाता है, और ये जरूरी भी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले तो यहाँ पर सेल्फ मैप्ड, मतलब ये है कि 2002 के इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम है और आज भी आपका नाम सेम टू सेम है, डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग का मैच हो रहा है, तो ये सेल्फ मैप्ड है, जिसमें रिस्क काफी कम है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो प्रोगेनी मैपिंग होती है, जिसमें यंग वोटर्स को ऐड किया जाता है, इसके मामले यहाँ पर 1,36,00,000 देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी उम्र 30 साल है तो 2002 के इलेक्टोरल रोल में मेरी जो उम्र होगी वो 7 साल होगी। तो अगर SIR झारखंड में कंडक्ट होता है तो उस केस में मैपिंग के दौरान में जो हमारे पेरेंट्स हैं, इनके नाम 2002 के इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में मेंशन होंगे। और अगर नहीं होते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर प्रोगेनी मैपिंग की जाती है। तो इसी तरह के जो केस है ना, मींस पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर मिसमैच देखने को मिल रहे हैं, इसके नंबर 1,36,00,000 से भी ये ज्यादा है, या तो ये और इसीलिए यहाँ पर जो प्रोगेनी मैपिंग एक्सरसाइज है, इसे सस्पिशियस, इलॉजिकल और इनकंसिस्टेंट बताया जा रहा है। और ECI की तरफ से शॉकिंग इश्यूज यहाँ पर फ्लैग किए गए। पहले तो यहाँ पर यह कहा गया कि पेरेंटल एज गैप्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पिता की जो उम्र है वो अगर 20 साल है और बेटी की जो उम्र है वो 5 साल है, मतलब 15
साल का गैप देखने मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम गैप भी देखने मिल रहा है, किसी किसी केस में 50 साल का भी गैप देखने को मिल रहा है। इसके बाद मल्टीपल वोटर्स जो सेम पेरेंट्स को यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, मीन्स हजारों की संख्या में यहाँ पर वोटर्स ऐसे हैं जिनके पिता एक ही है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा दिया जिसको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसमें एक बाप और बेटे की जो उम्र की जो गैप है ना, ये ओनली 5 साल दिखाया गया। आप समझ सकते हैं कि अगर एक पिता का उम्र 15 साल है तो बेटे की उम्र यहाँ पर 10 साल है। इसी तरह केस जो है ना एक यूपी में भी देखने को मिला था, जहां पर यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मेंशन किया था कि बाप की उम्र 20 साल है, बेटे की उम्र 10 साल है और दादाजी की जो उम्र है वो 30 साल है। अगर इस तरह गैप होगा तो समझ सकते हैं कि एक जो पीढ़ी है ना, एक जनरेशन अपने 10 जनरेशन को देख सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप में शॉकिंग है। और शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, अगर आप वेस्ट बंगाल के टोटल वोटर्स की बात करें 7.5 करोड़ में से ये अकेला 18% है। आप समझ सकते हैं कि 18% वोटर्स जो प्रोगेनी मैपिंग के जरिए सस्पिशियस पाया गया है। खैर इस नंबर को आगे हम लिंक करने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कल की डेट में 3 स्टेट्स और 2 यूटीज को लेकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यहाँ पर पब्लिश किया गया, जिनमें से एक वेस्ट बंगाल का भी था। इसके साथ साथ यहाँ पर राजस्थान जहां पर 42 लाख वोटर्स डिलीट किए जाएंगे, गोवा में 10 लाख, उसी तरीके से पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में। लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो डिसीज वोटर हैं, जो डेड हो चुके हैं, वो 24 लाख से भी ज्यादा है। जो 100% यहाँ पर इनके नाम जो है वो डिलीट होने वाले हैं। करीब करीब 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं या फिर माइग्रेट हो चुके हैं, तो ये भी नाम यहाँ पर क्रॉस मींस कटने वाले हैं। इसके बाद में 12 लाख के आसपास में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिसे ट्रैक किया नहीं जा सकता है, जिनके नाम का आता पता नहीं है, जिनके एड्रेस का आता पता नहीं है। इसके बाद में 1.25 लाख के आसपास में डुप्लीकेट और फॉल्स एंट्रीज है, मींस बोगस वोटर्स है, मींस एक पर्सन के जो नाम है ये मल्टीपल इलेक्टोरल रोल में मेंशन है। इसके अलावा भी 57,000 वोटर्स ऐसे हैं जिसे मिसलेनियस डिस्क्रिपेंसीज में रखा गया है। और 58 लाख में सबसे ज्यादा जो वोटर्स जिन्हें डिलीट करना है वो बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से या फिर नॉर्थ 24 परगनास से, साउथ 24 परगनास से। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये इसलिए भी इतना मैटर करता है क्योंकि अगर 58 लाख की बात करें तो ये अपने आप में 7 से 8% ऑफ इलेक्टोरेट है। आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं, लास्ट टाइम जो वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए उसमें टीएमसी पार्टी को 215 सीट मिले और जो एनडीए पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, वो 77 सीट में यहाँ पर सिमट गई थी। लेकिन आप वोट परसेंटेज देखिए, टीएमसी को यहाँ पर 48% मिला है और बीजेपी को 38% और सीटें कितनी 77, 48 to 15 मीन्स काफी सीट ऐसे भी है जहां पर कुछ हजारों की संख्या में डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। और ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 10% के यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये जो 10% है ना, ये तो अप्रोक्स यहीं से पूरे हो जाएंगे। 58 लाख वोटर्स जो है ये अगर हटेंगे तो वेस्ट बंगाल की जो दिशा और दशा है ये दोनों यहाँ बदलने वाली है 2026 के इलेक्शन में। ये तो हमने इस नंबर को ऐड नहीं किया, 1,36,00,000। अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो ये अपने आप में 18% है। आप समझ सकते हैं कि 18% यहाँ से और हटने से, या फिर ये भी मान के चलते हैं कि कुछ इसमें जेन्युइन वोटर्स भी होंगे तो 15% इसमें और अगर हटा दिया जाए तो आज जो टीएमसी पार्टी मेजोरिटी में है ये 2026 के इलेक्शन के बाद में तो हो सकता है कि माइनॉरिटीज में चला जाए। खैर वेस्ट बंगाल में एसआईआर जो कंडक्ट किया जा रहा है इसको लेकर एक लंबे टाइम से एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट वहां की गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वार्न भी दे दी, नॉट इजी टू प्ले विद अस। इवन कि पिछले महीने ये भी बोला गया कि डिलीट सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन के ऊपर में अटैक किया गया, बीजेपी के ऊपर में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर में यहाँ पर काफी स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया है। इवन कि जो इलीगल बांग्लादेशी जो वेस्ट बंगाल छोड़कर जा भी रहे हैं इनको लेकर भी कहा गया कि आपको यहाँ से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें अब यहाँ पर रोका जा रहा है। वो पर्सन जो आज से 20 साल पहले इलीगल बांग्लादेशी को लेकर पार्लियामेंट में लड़ गई थी, वो आज के टाइम में इलीगल बांग्लादेशी के ऊपर में इतना डिपेंडेंट हो चुकी है, खासकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, कि इन्हें अब जाने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि आज से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बंगाल की जो वुमेन है इनसे ये अर्ज कर रही है कि आप एसआईआर के अगेंस्ट में जो आपकी रसोई में जो टूल्स पड़े हैं, टूल्स क्या हो सकते हैं, आप भी समझदार हैं, इनका यूज कीजिए और एसआईआर का विरोध कीजिए। खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सपोर्ट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी किया है कि यहाँ पर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करनी चाहिए, हियरिंग की डेट यहाँ पर दिया होना चाहिए और किस रीजन के कारण यहाँ पर डिलीट किया जा रहा है वो रीजन भी मेंशन होना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्ट्रांग फुटिंग है खासकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर में। और रिसेंटली एसआईआर को लेकर ये भी कहा गया कि जो एसआईआर है वो एक एनुअल फीचर नहीं है कि एनुअल बेसिस पे से कराया जा रहा है, ये 20 साल के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वी कांट इंटरफेयर टू मच, हम लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप कुछ चीजों को लेकर सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं। इवन की सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि जहां जहां एसआईआर कंडक्ट किया जा रहा है
मेजोरिटी ऑफ द स्टेट से पेटिशन पे पेटिशन फाइल किए जा रहे हैं, चाहे तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, केरल हो, यहाँ से मल्टीपल पेटिशंस फाइल किए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज के टाइम में परेशान हो चुकी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर किसी के नाम मिसिंग है या फिर डिलीट कर दिए जाते हैं तो आपके पास में ऑप्शंस है। आप पहले ड्राफ्ट लिस्ट में अपने नाम को चेक करेंगे। इसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए voters.eci.gov.in, या फिर एप्लीकेशंस के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं ECI नेट ऐप में, या फिर वेस्ट बंगाल के जो CEO है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इनकी वेबसाइट्स को भी आप विजिट कर सकते हैं। और आपके पास फॉर्म 6 का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको एक फॉर्म को फिल करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ आपको वोटर ID, आधार या पासपोर्ट ये आपको प्रूफ के तौर पर देने पड़ते हैं। और ये आपको BLO ऑफिसर यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। आप इसे ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो हियरिंग की डेट डिसाइड हुए हैं वहां पर भी जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शो कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक टाइमलाइन यहाँ पर जारी किया है, जिसमें क्लेम से लेकर ऑब्जेक्शंस इसके डेट यहाँ डिसाइड किए गए हैं दिसंबर 16 से लेकर जनवरी 15 तक में। और हियरिंग और वेरिफिकेशंस के लिए इसके भी डेट डिसाइड है दिसंबर 16 से लेकर 7 फरवरी तक में। क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और हियरिंग में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी लीगेसी डॉक्यूमेंट्स। और फाइनली 14 फरवरी के दिन में फाइनल इलेक्टोरल रोल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। तब ये मालूम चलेगा कि रियलिटी में कितने वोटर्स के जो नाम है वो डिलीट किए जा रहे हैं। ये नंबर्स आगे और भी बढ़ सकते हैं। वैसे फिलहाल 58 लाख है और 1.36 करोड़ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सस्पिशियस बताया जा रहा है। तो जो भी नंबर सामने निकल के आएंगे उन्हीं इलेक्टोरल रोल्स को यूज किया जाएगा वेस्ट बंगाल के 2026 के असेंबली इलेक्शंस में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।